हाय दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे व स्वस्थ होंगे। दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के वे क्वेश्चन आए लिए हमने जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, ए जमा अत्यधिक, बी अति जमा अधिक, सी अत्य जमा अधिक, डी अत जमा अधिक। तो दोस्तों इसका बताइए, आप अपना स्वयं मूल्यांकन करते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने किस ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपका बी ठीक होगा। आंसर इसका बी है, अति जमा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युगपत है। समासिक मतलब समास। तो ये आचार का आप बताइए, आचार का कौन सा इसमें से उपयुक्त होगा। आचार खाने की वस्तु है, आचार चाल चलन, आचार और विचार, आचार या अनादर। तो आचार और विचार ये सबसे उपयुक्त समासिक पद है, द्वंद्व समास का होता है आचार और विचार। तो आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, ए धर्म संकट, बी यथायथ, सी विस्तृत, डी होनार। तो बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ए धर्म संकट, यानी दुविधा, दुविधा में पड़े हैं तो ये धर्म संकट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर, पत्थर का क्या होता है। ए पाषाण, बी गिरी, सी नभचर, डी निर्भय। तो इसका ए पाषाण पत्थर, इसका ए से ही हो जाएगा। गिरी माने पर्वत होता है, नभचर माने आकाश में रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ये लीजिए करते हैं। रघुपति राघव राजव राम, रे 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 रे। जहां एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार आए वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आपको इसके लिए मैं बता दूं, उपमा अलंकार में जब जैसे रघुपति राघव, यहाँ पर शी सा शी से ये शब्द आ जाते तो वहां पर वो आपका उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन यहाँ वर्ण आया है तो अनुप्रास अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों को के सही अवयव के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है, क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव या विस्मय बोधक अवयव। तो इसमें सीता के आगे रमा खड़ी है, इसका राइट आपका बी क्वेश्चन हो जाएगा। संबंध बोधक अवयव ये कालवाचक संबंध बोधक अवयव है। इसमें आगे, पीछे, अगले, बाद या पश्चात जैसे शब्द आते हैं तो वे कालवाचक संबंध बोधक वाक्य अवयव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, ए घूमना अच्छा है सुबह, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बी घूमना सुबह अच्छा है, गलत, ये भी नहीं होता। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी नहीं। सुबह घूमना अच्छा है, ये आपका डी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं है। करते अभिषेक पर प्रयोग है बिलहारी इस देवेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सुगुण मूर्ति सर्वेश की। तो हम इसमें मात्राओं को देखते हैं। ए में दिए गए 15 और 13 क्रम से 28, बी में पहले और तीसरे में 12, सी में प्रत्येक चरण में 24, डी में प्रत्येक चरण में 24। तो हम यहाँ मात्राओं की काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। ले लीजिए एक एक अक्षर के लिए एक होती है, एक ही मात्रा के लिए दो होती है। एक एक और दो 4 और एक एक यानी 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15, यानी प्रथम चरण में 15 है। द्वितीय चरण की भी कर लेते हैं इस तरह। एक एक यानी 2, 2 और 4 6 7 8, 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13। मात्राओं को दूसरे चरण में 13 होती है तो ये 28 होगी। इसका ए राइट आपका हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एक ही मात्रा होगी तो मात्रा 2 लगेगी, अगर सिंगल वर्ण होगा तो 1 लगेगी, अगर एक ही मात्रा होगी तो 2 लगेगी, बड़ी की मात्रा होगी तो तब भी 2 लगेगी। इस तरह आप अक्षरों को देख सकते हो। और आका डंडा होगा तो तब भी 2 लगेगी। आप काउंटिंग कर सकते हो और बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, रो पढ़ना, गले लगाना या मुंह बनाना। अंक भरना मतलब बदल जाना, बोलते हैं ना अंक भर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो ये वात्सल्य के नहीं है, भयानक के नहीं है, अद्भुत के नहीं है, श्रृंगार रस के। योग संयोग और वियोग ये श्रृंगार रस के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, क्रमवाच्य में बदलना है तो क्रमवाच्य में पहले पत्र आ जाएगा, लेकिन पत्र इसमें आया पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, तो इसके लिए आपका राइट यही होगा। पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जाता है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो आपका ठीक राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। शिवाजी और श्वेश भाई बहन है। बी हेमा गुनगुन माया शैल्या है। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण है आपका भाई और बहन, भाई बहन, तो आपका ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, तो आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, सी परोपकारी, डी धर्मज्ञ, तो आपका ए राइट हो जाएगा कृतज्ञ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको समझ में आ रहा हो और आप कर रहे होगे, आपने अपने काउंट भी करते जाना कि कितने आपने ठीक किए। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए गए जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द का चुने। कनक,
कनक का समानार्थी क्या होता है? ए सोना, बी चांदी, सी चावल, डी कनक। तो कनक का होता है सोना। कनक कनक तेजी गुने। 29वां, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, तो बताइए कौन सा कारक है? संबोधन कारक, संबंध कारक या क्रम कारक? बोतल में दूध बचा है में अधिकरण कारक आएगा। मैंने एक कारकों पे वीडियो बनाई है जो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको कारक और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। स्कूल, बस, 5 मिनट, डैश 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 आना। सामान्य सामान्य भविष्य काल, भविष्यत काल, सामान्य भविष्य काल लगेगा। तो हम चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्कूल, बस, 5 मिनट में आ गई। ये तो आपका वर्तमान है। में आएगी, ये आपका भविष्य है। में आके गई, ये आपका भूत है। में आके चली गई, ये भी भूत है। तो क्या होगा? आपका बी ठीक हो जाएगा। में आएगी ये भविष्यत काल है, सामान्य। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। क्रिया और प्रत्यय के योग को आपका कर्तन्द क्रिया कहते हैं। आपका ए राइट हो जाएगा। ये पूर्णकालिक नाम धातु संयुक्त क्रिया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला शब्द है। हंस, हंसनी, हंसनी, हंसी या हंसिया। तो बताओ दोस्तों कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हंसनी। आपको बस इसमें ए बड़ी की मात्रा हंसनी, हसीनी, ये तो हसीनी हो जाएगा, वो हसीनी है। तो आपका ए राइट हो जाएगा। छोटी की मात्रा है, बड़ी वाली की मात्रा की नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुमार का कुमारी, कुमारिन, सी कमाहिन, दी कुमारिन। तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, कुमारिन। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया, चुटिया या चुटियों या चूटियों या चुटियाए। तो आपका बहुवचन आपका चुटिया हो जाएगा। ए राइट है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही सही पूर्ण रूपेण वर्ग विच्छेद वाला है। कृपण, कृपण क्री जमापन गलत है। आप देखिए ये बी ये सी आपने देख लिया होगा, तो आपको कैसे पहचानना मैं इसका बताऊं। पहले क्या देखिए, क्या कहीं में आया, ये रहा आपका दीदी लगा है। तो आपका आधा 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 क्या होगा जिसमें आपका ये वाला आएगा, क्योंकि दीदी लगा है तो आधा ही होगा। उसके बाद रेखा ऋषि आएगा, ये वाला रेखा ऋषि आ गया। दीदी है तो रेखा ऋषि आएगा। उसके बाद पे है तो पे आएगा। अच्छा, उसके बाद पे पे ए आएगा हमेशा, आ नहीं आएगा। अगर आ आएगा गलत है तो आ हो जाएगा, जो कृपान हो जाता अगर आ लगता तो। लेकिन पे ए आएगा। ठीक, उसके बाद आपका अने, अने के बाद भी ए आएगा। तो आपका डी राइट हो जाएगा। इसको इस ऐसे ही पहचानना है आपको। निम्न चार विकल्पों को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, कृष्ण,
निम्न चार विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानी। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण। तो आपका ए राइट हो जाएगा, कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। वर्तमाला, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इस, ए इस, बी बहुत, सी ऊंचे ऊंचे, डी पहाड़। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचे ऊंचे। ये विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है, ऊंचे ऊंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम, सर्वनाम का सर्वाधिक अर्थ वाला अर्थ क्या होता है? तो ए सबका नाम, बी दूसरों का नाम, सी अपना नाम, डी संबंध का नाम। तो इसका ए राइट हो जाएगा, सबका नाम। स्वर माने सबका और नाम माने नाम। सर्व माने सबका और नाम माने नाम। तो इसका तो इसमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा, ये गजानन जी की है। भूरी भूरी खाक धूल, ये बिस्किट ने साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये भी इनकी। अंधा युग, ये गजानन जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। ए चंद्रबड़ाई, बी कलन, सी वाल्मीकि, डी हर्षवर्धन। तो इसका ए हो जाएगा आपका चंद्रबरदाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। ए दयानंद सरस्वती, बी अरविंद घोष, सी बहुभूति, डी हर्षवर्धन। तो आपका ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाषा, संस्कृति या खेल कूद या तकनीकी? आप थोड़ा सा भी रखते हैं तो हिंदी साहित्य अकादमी में तो खेल कूद और तकनीक के लिए तो दिया नहीं जाएगा, तो दोनों गलत है। इसमें से उसमें से ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए और कितने गलत किए। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।